नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता समाचार। मैं आपके साथ विनय कुमार दुबे। आइए देखिए आज की खास रिपोर्ट जिला मिर्जापुर से। उद्देशिका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है, जो हमारे संविधान के निर्माता रहे हैं। देश जब हमारा स्वतंत्र हो गया तो हमारा देश कैसे चलेगा, उसके आर्थिक सामाजिक राजनीतिक यानी सर्वांगीण विकास कैसे होगा, उसकी व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, कानून व्यवस्था क्या रहेगी, न्याय व्यवस्था क्या रहेगी, ये सारे चीज़ों को मिला करके जो संविधान का स्वरूप दिया, वो उस संविधान को नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह कार्यक्रम था। और जैसा कि हमारे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आज के दिन को संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ। सर जी, हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएंगे। मैं इंजीनियर राजन सिंह, सचिव काशी प्रांत व प्रभारी भदोही। आपके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, जय हिंद। सर जी, आज संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जैसे जन्मोत्सव मनाएगा, उसके बारे में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सर, हमारे यहाँ उपस्थित सभी वक्ताओं ने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, उनके सभी गुणों के बारे में बढ़िया से प्रकाश डाला लोगों ने। और हम लोग आम आदमी पार्टी की सिपाही है। पूरा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो सपना था, वो सपना हम लोग की पार्टी का है। हम लोग इस चीज़ के पक्षधर है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था मिलनी चाहिए। हमारी सरकार जहाँ जहाँ रहती है हम लोग वो सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनको सेना के शौर्य से कुछ लेना देना नहीं। अग्निवीर स्कीम नौजवानों के साथ तो धोखा ही है, देश की अस्मिता और देश की संप्रभुता के साथ धोखा है। ताज्जुब नहीं लगता है कि एक व्यक्ति, एक नौजवान हमारा देश की सरहदों की रक्षा करने जाएगा और 4 वर्ष में आप उसको निकाल देंगे, और 4 वर्ष के बाद आप अगर वो कहीं जो है कुछ कैजुअलिटी हो जाती है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं देंगे और उसको कुछ चंद लाख रुपया देकर उसके त्याग और समर्पण को आपने खरीदने का कार्य किया है। तो अग्निवीर स्कीम तो धोखा है। और इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी का ये कथन है कि हम अग्निवीर स्कीम को हटाएंगे और सेना का जैसे पहले व्यवस्था था 15 साल की सेवा और पूरा पेंशन, ये व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे। ये आम आदमी पार्टी की मुख्य नीतियों में एक नीति है। और सर जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जिस तरह से कि चल रही सरकार जो है भाजपा की, या मोदी जी को कहे, मोदी जी की गारंटी जो चल रही है इस टाइम फोकस में, ट्रेंडिंग में। और दूसरी बात, मोदी जी का ये कहना है, कल गए थे वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने बताया कि हम 370 एक झटके में हटा दिए, 3 तलाक जैसी व्यवस्था या फिर दुर्दशा थी उसको हटा दिए। और जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपके शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को उन्होंने जेल में बंद किया। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देखिए, मोदी जी झूठ बोलते हैं। 370 आज भी संविधान के आर्टिकल में 370 है। 370 की जो विसंगतियां थी, जो प्रावधान थे, उसको मोदी जी ने हटाया है। 370 जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, उसको मोदी जी ने हटाया है। और ये हटाने का मोदी जी का कोई राष्ट्र प्रेम का उद्देश्य नहीं था। मोदी जी अगर वास्तव में राष्ट्रभक्त थे तो कश्मीर का आज भी एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। मोदी जी कब उस हिस्से को भारत माता की जो है चरणों में कब उसको समर्पित करेंगे? इनको कश्मीर की वो भूमि नहीं वापस करनी है, सिर्फ उसके नाम पे राजनीति करना है। और दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि जो गारंटी मोदी जी दे रहे हैं, देखिए मोदी जी बेरोजगारी की गारंटी है। मोदी जी
आपस में भाइयों को लड़ाने की गारंटी है। मोदी जी देश में ध्वस्त चिकित्सा की गारंटी है। मोदी जी देश में व्यापार को डूबने की गारंटी है। मोदी जी देश में जो है हिंदू मुसलमान करके नफरत फैलाने की गारंटी है। और ऐसी गारंटी का इस बार उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश की जनता इस बार इंडिया गठबंधन को जो है अपना प्यार और समर्थन देकर इनकी सरकार को, मोदी जी तानाशाही की गारंटी है, मोदी जी विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने की गारंटी है, मोदी जी विद्वेष की राजनीति करने की गारंटी है। तो ये गारंटी देश में नहीं चलेगा। और जहाँ तक आपने एक प्रश्न पूछा कि विपक्ष के नेताओं को और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मोदी जी जेल भेजने का काम कर रहे हैं, कोई शराब घोटाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को जो इन्होंने जेल भेजा है, मनीष सिसोदिया जी को जो इन्होंने जेल भेजा है, जो संजय सिंह जी को जेल भेजा है, जो सत्येंद्र जैन को जेल भेजा है, आप देखिएगा एक दिन आएगा सुप्रीम कोर्ट इस केस को खारिज करेगी। और ये जवाब ये खाली अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए मोदी जी का ये षड्यंत्र है। देश की जनता जान चुकी है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारा नेता कट्टर ईमानदार पार्टी है चलाते हैं। और आम आदमी पार्टी को समाप्त करना इनकी सोच है, क्योंकि देश में अगर